Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying issue of debentures. इसमें हम illustration 56 कर रहे हैं. On 1st October 2023, अनुष्का अंशिका लिमिटेड, तो जर्नल ऑफ अंशिका लिमिटेड on 1st October 2023 October 1. अंशिका लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ 4,30,000. तो एसेट खरीदा एंड टूक ओवर लाइबिलिटीज ऑफ 90,000. तो लाइबिलिटीज भी लिया 90,000 का ऑफ गर्ग लिमिटेड, ग्रेग लिमिटेड एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 3,80,000. तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 4,30,000 टू सन्ड्री. ये सन्ड्री एसेट्स करना है इसको, और सन्ड्री लाइबिलिटी टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 90,000 टू ग्रेग लिमिटेड 3,80,000. देखो आपके 4,30,000 से 90,000 माइनस करोगे, विल बी गेटिंग 3,40,000. 3,40,000 को 3,80,000 दे रहे हैं. वी आर गिविंग 40,000 मोर. दिस इज ड्यू टू गुडविल. तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड, दिस इज बैलेंसिंग फिगर 40,000. फिर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ गर्ग लिमिटेड टेकन, ग्रेग लिमिटेड टेकन ओवर फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 3,80,000. ये 3,80,000 यहाँ पे दिया हुआ है कि 3,80,000 में ले लिया, और इन्होंने बोला भी है कि 3,80,000 में ले लिया. तो ग्रेग लिमिटेड को इट इश्यूड टू द वेंडर्स 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at 5% discount, redeemable at a par after 5 years in satisfaction of a purchase price. परचेज प्राइस के लिए, परचेज कंसिडरेशन के लिए दिया. तो 5% डिस्काउंट भी दिया. 3,80,000 बाई 95, 3,80,000 अक्टूबर 1 को ग्रेग लिमिटेड को क्रेडिट करा था, फिलहाल डेबिट कर दो अक्टूबर 1 को. ग्रेग लिमिटेड डेबिटेड 3,80,000 डिवाइडेड बाई 95 में अगर डिवाइड करेंगे तो आपके नंबर ऑफ डिवेंचर्स आएगा 3,80,000 बाई 95. तो आप कैलकुलेट कर लो 3,80,000 डिवाइडेड बाई 95, तो 4,000 आएगा. तो 4,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 each issued to the vendors at a discount of 10% to ग्रेग लिमिटेड. वेंडर का नाम दे रखा है, रिडीमेबल एट पार. तो इसीलिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 4,000 इंटू 5, ये 95 रुपीज. 4,000 इंटू 95, ये 4,000 इंटू 5, सबको 4,000 में मल्टीप्लाई कर दो, और ये 4,000 इंटू 100, 4 लाख टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट 100 रुपये. नाउ ये 4 लाख, ये 20,000, 3,80,000. देन आगे बढ़ो. ऑन द सेम डे द कंपनी इशूड 5,000 11% डिवेंचर्स. यहाँ पे वो 10% था, ये 11% डिवेंचर 100 each एज कोलाटरल सिक्योरिटी टू बैंक हु हैड एडवांस्ड ए लोन ऑफ 4,50,000 फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years. तो बैंक से लोन ले लो 4.5 लाख का अक्टूबर 1 को. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट 4.5 लाख. लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन ले लिया और उनको डिवेंचर इशू कर दिया. डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिवेंचर. जो कोलाटरल सिक्योरिटी के हिसाब से जो डिवेंचर इशू किया है 5,000 डिवेंचर, ये देखो ना 5,000 11% ऑफ 100 each. ये कोलाटरल सिक्योरिटी में कोई डिस्काउंट प्रीमियम नहीं होता, ये तो इशू नहीं है. वी आर जस्ट कीपिंग इट एज मॉर्गेज, गिविंग एज मॉर्गेज. तो मॉर्गेज में नहीं होता है, मतलब ये मॉर्गेज में आपके पैसे नहीं मिलता है. वी जस्ट कीप इट एज सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी. तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट. इसमें इंटरेस्ट भी नहीं पे होता. 5,000 11% डिवेंचर ऑफ 100 each इशूड एज कोलाटरल सिक्योरिटी. ये प्रीमियम या डिस्काउंट में नहीं इशू होता. फिर आगे जाओ, ये यहाँ तक तो हमने कर लिया. हम पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं, एक लिख रहे हैं. एग्जाम में भी आप ऐसे करना, एक पढ़ना एक लिखना. लास्ट लाइन पढ़ोगे आपके आंसर कंप्लीट. एंड ऑल्सो इशूड 5,000 12% डिवेंचर 100 each at par, redeemable after 3 years at 5% premium.
इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो 5,000 इंटू 100, 5 लाख का 5%, 25,000 लॉस ऑन इशू होगा। तो बैंक अकाउंट सेम डे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5,000 इंटू 100। डी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठे क्योंकि लमसम इशू हो रहा है। एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 5,000 डिवेंचर्स, 5,000 डिवेंचर में इशू हो रहा है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 5 लाख, लॉस ऑन इशू डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड ये वाला 25,000, 5 लाख का 5%, 5 लाख होता है पार वैल्यू, यानी 12% डिवेंचर अकाउंट जो नॉर्मल इशू हो रहा है, इसका 5% ये 25,000 है, और 25,000 का 5% निकाल के ये लिख दो, 25,000 का 5% लॉस ऑन इशू डिवेंचर्स टू प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। 5,000 12% debentures issued at a par, redeemable at 5% premium. Issued at par, redeemable at a premium. Then 2024 31st मार्च, इससे पहले एक लाइन पढ़ो, आपको आप पढ़ते जाओ, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड हाफ ईयरली ऑन 30th सितंबर। तो अक्टूबर 1 को इशू करा, 30th सितंबर एंड 31st मार्च। तो 31st मार्च 2024 में इंटरेस्ट पे होगा। द कंपनी हैड 1,20,000 इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। इग्नोर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक लोन पे इंटरेस्ट को आपको देने का जरूरत नहीं, देना चाहिए और उसको राइट अप भी करना चाहिए, बट फिलहाल आपको नहीं पूछ रहे क्वेश्चन में। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अंशिका लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024। 31st मार्च 2024 में डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 50,000। ये 50,000 आए कैसे? इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स एंड हाफ ईयर एंडेड 31st मार्च 2024। तो मैं आपको इंटरेस्ट बताता हूँ। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इज नॉट पेड। आपको पहले भी बताया था, क्योंकि हम डिवेंचर इशू नहीं कर रहे, हम खाली गिरवी रख रहे हैं, तो इट हैज नथिंग टू डू विथ। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन 5,000 11% डिवेंचर ऑफ 100 इज नॉट अकाउंटेड। कैलकुलेशन ऑफ हाफ ईयरली इंटरेस्ट, क्योंकि अक्टूबर 1 को इशू कर रहे हैं, 31st मार्च तक 6 महीने होगा। तो आपके 4,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 इच, ये हो गया 4 लाख। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट होगा 4 लाख का 10%, ये 40,000, और 6 महीने का होगा 6/12 इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर 1 अक्टूबर टू 31st मार्च, ये है 20,000। ये जो हमने वेंडर भी इशू करा था एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 3,80,000 की जगह पे 4 लाख पार वैल्यू पे होता है कैलकुलेशन, और 5 लाख 12% है, 5 लाख 12%। ये जो 5 लाख 11% इसके ऊपर होगा नहीं, क्योंकि ये कोलैटरल सिक्योरिटी है, और ये पब्लिक इशू है। 5 लाख को 12% एट द रेट ऑफ 100 इच, 5 लाख हो गया 12%। इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर अक्टूबर 1 टू 31st मार्च। ईयरली इंटरेस्ट 5 लाख का 12% 60,000। हाफ ईयरली इंटरेस्ट अक्टूबर 1 टू 31st मार्च 30,000। ये दोनों मिला के 50,000 हो गया टोटल इंटरेस्ट। तो फॉर द हाफ ईयर इट इज अज्यूम दैट डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड इज पेड ऑन 31st मार्च। ऑब्वियसली आप भी यूजुअली पे कर देना बेटर रहता है। तो आप पे करने के बाद इसको, ये जो इंटरेस्ट पे करोगे, ये 50,000 रुपये इंटरेस्ट को इसको राइट अप करोगे। ये तो इंटरेस्ट पेड है, पहले ड्यू था, पे कर दिया, उसको राइट अप कर दो। 31st मार्च को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज अ फाइनेंस कॉस्ट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। ये जो डिवेंचर इंटरेस्ट पहले डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देंगे। ये देखो, इट वाज डेबिटेड, नाउ इट इज टू बी क्रेडिटेड फॉर राइटिंग अप टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रांसफर मतलब राइटिंग अप, ट्रांसफर कर दिया। तो ये 50,000 राइट अप कर दिया, और जो 45,000 आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 20,000, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 25,000।
ये लॉस एंड इशू है जो 5 लाख का 5%, और ये 3,80,000 में बेचा है 4 लाख का डिवेंचर को, तो ये दोनों को मिला के राइट ऑफ कर देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से। एंड इंटरेस्ट कैन नॉट बी रिटन अप फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिस्काउंट ऑन इशू, प्रीमियम एंड रिडम्पशन, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट अप होगा। तो डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर से रिटन अप फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस यहाँ पे दे रखा है। एंड द सिक्योरिटीज प्रीमियम है 1,20,000, बट इससे हम इंटरेस्ट को राइट अप नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कैन बी रिटन अप आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस ग्रेट क्वेश्चन।